शंभू तेजपुर नाम के एक गांव में रहता है। शंभू अपने गांव में आज 9 साल के बाद लौटा है। गांव में पढ़ाई करने की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण वो शहर में जाके अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा है। मैं 9 साल के बाद मेरे गांव आया हूँ। यूहू, लग ही नहीं रहा है कि ये मेरा गांव तेजपुर है। वाह! लेकिन गांव में पहले जैसा चहल पहल जो था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। खेतों में किसान भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और ना ही पहले जैसे लोगों की भीड़ यहाँ नजर आती हुई दिख रही है। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अरे मीना, सुनती हो? देखो शंभू आया है शहर से। जरा बाहर तो आओ। अरे सुनो सुनो, उसे पानी पिलाओ। आज कितना खुशी का दिन है मेरे लिए। मेरा बेटा 9 साल बाद गांव वापस आया है। आओ बेटे, बैठो यहाँ। आई रुको 2 मिनट बाबा। बेटा घर आया है आज इतने दिन के बाद। मुझे भी मिलने की जल्दी है। आज तो अच्छा खाना भी बनाएंगे। देखो तो मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है बाहर का खाना खा खा के। हाँ भाई, बनाओ बनाओ, पर थोड़ा जल्दी जल्दी करना सब। बहुत सारी बातें करनी है मुझे मेरे बेटे के साथ। शंभू के आने की खुशी में उसका पूरा परिवार बहुत खुश है और घर में अच्छा खाना बनाया है। रात को जब सब खाना खा के सो जाते हैं तो शंभू उसके पिताजी से कहता है, पिताजी, आप उस समय गांव के हालात के बारे में कुछ बोल रहे थे। मुझे बता सकते हैं आखिर गांव में हुआ क्या है? बेटा, आजकल गांव के हालात बहुत खराब है। अजीब अजीब से चीजें हो रही है। शाम के समय तो कोई बाहर ही नहीं निकलता है। अगर गलती से भी कोई शाम के समय बाहर निकले तो वो वापस ही नहीं आता है। अगर आता भी है तो पागलों जैसे हरकतें करते रहता है। और तो और इस गांव में किसी के ना किसी के घर से कुछ ना कुछ तो गायब ही होते रहता है। मतलब यूं ही समझ लो कि चोरी जैसा कुछ ना कुछ तो गायब ही हो रहा है। पर पिताजी, अचानक ऐसा कैसे हो गया? और ये सारी चीजों के पीछे क्या कारण है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। कुछ तो कारण होगा इन सब के पीछे। गांव वाले सब मिलके इसका कोई ना कोई तो हल निकाल ही सकते हैं ना। बेटा, पता तो किया था और इसीलिए ही चुप बैठे हैं। ये किसी इंसान का तो काम नहीं लगता है। इस गांव में लोग कहते हैं कि किसी अनजान शक्ति का साया है यहाँ पे। हमारा गांव अब भूतों का गांव बन चुका है। हमारे गांव में कुछ लोगों ने अलग अलग जगह पे साया को घूमते हुए देखा है। इसीलिए रात होते ही हर कोई अपने अपने घर चला जाता है और पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। बेटा, शंभू अपने पिताजी के मुंह से ये सब बात सुनकर सोच में पड़ जाता है।
आखिर अगर गांव में भूत या कोई बुरे साए का असर होता तो लोगों के घर चोरी क्यों होने लगी है? भला भूतों को लोगों का सामान गायब करके क्या मिलेगा? शंभू को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। शंभू गांव के बाकी लोगों जैसा तो नहीं था। वो पढ़ लिख के शहर से आया था। उसको भूत और बुरे साए की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन शंभू बिना अपने घर में बताए रात को अकेले देखने निकल जाता है। गांव के रास्ते पे चलते चलते बहुत दूर गांव के आखिरी मोड़ पर वो आ जाता है कि तभी अचानक जैसे किसी ने शंभू के कंधे पे हाथ रखा। कौन हो तुम? इतनी हिम्मत? इस गांव में रात को नहीं निकलते हैं। अपने प्राणों की चिंता है कि नहीं? अपनी सलामती चाहते हो तो वापस घर चले जाओ चुपचाप। शायद तुम इस गांव में नए हो, इसीलिए ठीक से पता नहीं है तुम्हें इस गांव के बारे में। कौन हो भाई तुम? और ये क्या भेष बदल के आए हो? ये भूत बनने की नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मुझे पहले से ही शक था कि इस गांव में कोई भूत बीत नहीं है। कोई भूतों के नाम से गांव वालों को डरा धमका रहा है। तुम्हें देखकर मेरा शक यकीन में बदल चुका है। जब इतना कुछ जान ही गए हो तो तुमको तो ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं ना। बाकी लोगों के जैसा तू भी आज रात को गायब हो जाएगा। इतना बोल के वो अजनबी आदमी शंभू के ऊपर लपक पड़ता है। उसको मारने के लिए शंभू कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो आदमी शंभू के ऊपर हमला कर देता है। शंभू भी एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था। कुछ देर दोनों में लड़ाई चली। जब शंभू उस लड़के के ऊपर हावी होने लगा तो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। जैसे भी वो लड़का भागता है, शंभू भी अपने घर लौट जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। जैसे ही सुबह होती है, शंभू सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव के मुखिया को बोलता है, मुखिया जी, आप यहाँ पे सबसे बुजुर्ग हो और आपके साथ साथ सारे गांव वाले इस गांव के हालात के बारे में अच्छे से जानते हैं। हम परसों ही इस गांव में आए हैं और गांव के हालात के बारे में पिताजी ने हमें विस्तार से बताया। सब कुछ सुनने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई भूत का चक्कर नहीं है। काका, आप भी तो कुछ बोलो। बोलो बोलो, कोई भूत किसी के घर के सामान चुरा के क्या ही करेगा? और ये जो आप लोग गांव में काला काला साया देखते हो ना, ये सब कुछ मुखौटों का कमाल है। इस गांव में भूत भूत बोल के चोरी को अंजाम दिया जा रहा है ताकि गांव वाले सब डर के मारे घर पर ही रहे और चोर भूत बन के चोरी को अंजाम दे के आराम से निकल जाए। शंभू बेटा, चलो एक बार को तुम्हारी बातों को मान भी लिया गया कि वो भूत नहीं, चोर का काम है और हम सब
इस डरावने माहौल के बाहर आना चाहते हैं, पर आगे करना क्या होगा? काका, आप बस हम जैसा जैसा बोलते जाए वैसा वैसा करते जाओ और देखना कैसे भूत भाग के चले जाते हैं। आप बस मुझे 10 आदमी और 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक ही ठीक हो जाएगा। मुखिया जी ने दिए हुए 10 आदमियों के साथ शंभू उस गांव में रात को पहरा देने लगता है और ऐसे ही 3 दिन शांति से बीत जाते हैं। चौथे दिन शंभू उस 10 आदमियों को बुला के कहता है, हमें लगता है कि चोर को हमारे इस प्लान के बारे में पता चल गया है, इसीलिए चोर शांति से बैठ के सब कुछ देख रहा है और बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ऐसा होगा तो हम लोग उस चोर को कैसे पकड़ पाएंगे? जरूर कुछ अलग करना पड़ेगा। ऐसा करो, कुछ दिन सब लोग अपनी दिनचर्या में मस्त हो जाओ और पूरे गांव में ये खबर फैला दो कि चोर पकड़ में आ चुका है। शंभू के प्लान के अनुसार पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि चोर पकड़ा गया। शंभू उस दिन रात को फिर से उन 10 लोगों को बुलाता है और गांव का पहरा फिर से शुरू कर देता है। शंभू का ये प्लान काम करता है। चोर को लगता है कोई दूसरा चोर पकड़ा गया और उसको सब लोग भूल गए और चोर चोरी करने वापस निकल पड़ता है। लगता है इस बार मैं बच गया। बेवकूफ लोग किसी और को पकड़ के लेके गए। अच्छा हुआ ना वो आदमी मेरा शक्ल उस दिन नहीं देखा था। हम अपने शक्ल को ढक लिए थे। वो एकदम सही टाइम पे हुआ था। चलो काम को शुरू करते हैं। जब सुबह सबको पता चलेगा चोर पकड़ा तो गया पर चोरी हो रही है तो सबके दिमाग में वही चलेगा कि ये चोरी भी भूतों ने ही की है। चोर चोरी करने निकल पड़ता है और पूरे गांव में आज मुखिया का ही घर चुन लेता है। शंभू और बाकी के लोग आज वहीं पर पहरा दे रहे थे क्योंकि मुखिया के घर के छत से पूरा गांव नजर आता है। अचानक शंभू को उस दिन के जैसा साया दिखा। तुरंत शंभू समझ गया कि ये वही चोर है। शंभू सबको सतर्क करके चारों तरफ से उस चोर को घेर लेता है और उस चोर को पकड़ के गांव के लोगों के सामने खड़ा कर देता है। चोर सारी कहानी खुल के बता देता है, कैसे वो भूत का डर दिखाकर चोरी करता है